हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आज़म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टारगेट नीट। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इस वीडियो सेगमेंट में हम एनसीईआरटी बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट का क्विक रिवीजन करते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस के बारे में आज पढ़ेंगे। क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी का ये 11वां चैप्टर है, 11वां। ठीक है, तो चलिए इसमें हमें पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इसके टूल हैं जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के, और प्रोसेस क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के, इस बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट आता है बायोटेक्नोलॉजी। क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें यूज़ किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म या एंजाइम को फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट और जो प्रोसेस होता है यूज़ किया जाता है ह्यूमंस के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है जो प्रोसेस होता है विच यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म टू अचीव द सेम ऑन ए लार्ज स्केल। लार्जर स्केल पे इसका प्रोडक्शन हो सके, मैन्युफैक्चरिंग या जिसका जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, कह रहा बहुत सारी टेक्निक आती हैं बायोटेक्नोलॉजी में, जैसे कि इन विट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में हमने पढ़ा है। बहुत सारी डीएनए वैक्सीन डेवलप की गई हैं डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करने के लिए। ये सारी चीज़ें जो आती हैं बायोटेक्नोलॉजी में आती है। ठीक है, EFB यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में आता है, और ये इसका डिफिनेशन इन्होंने दिया था, एक स्टेटमेंट जिसे कहा जाता है कि द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिज्म का जो इंटीग्रेशन होता है, सेल पार्ट्स जो हो गए इनके पार्ट देयर ऑफ एंड द मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। आगे चलते हैं। कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है, जो डील करती है बायोटेक्नोलॉजी के दो मेन प्रिंसिपल पाए गए। बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, इसमें जो था जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक, ऐसी टेक्निक यूज करना जो जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया जा सके होस्ट ऑर्गेनिज्म में और अपने हिसाब से उसके फिनोटाइप में चेंज किया जा सके। दूसरा था क्या, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, इसमें होता है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस, ठीक, माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री जो होते हैं इन ए केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू एनेबल अ ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर माइक्रोब्स। ठीक, या यूकैरियोट सेल हो गए जिनकी लार्ज क्वांटिटी पे फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बायो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, जैसे एंटीबायोटिक्स हो गए, वैक्सीन हो गई, एंजाइम्स हो गए, उनके लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन के लिए बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट जो हमें मिल रहा है, कह रहा है द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो इंक्लूड करती है क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक, यूज किया जाता है जीन क्लोनिंग और जीन ट्रांसफर का। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा मोस्ट लाइकली द पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द प्रोजेनी सेल्फ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कोई भी प्रोजेनी सेल का कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो जो पीस ऑफ डीएनए होता है अपने आप ये मल्टीप्लाई नहीं करता है। ठीक, बट व्हेन इट गेट इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रिसिपिएंट, और जो रिसिपिएंट होता है, ठीक, उसके जीनोम से जब इसको अटैच कर दिया जाता है या इंटीग्रेट कर दिया जाता है तो ये मल्टीप्लाई करता है और हॉस्ट के डीएनए के ही तरह वो काम करता है। दिस इज बिकॉज द एलियन पीस ऑफ डीएनए इज बिकम अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि जो एलियन या आउटसाइड का जो डीएनए है उसका उसके क्रोमोसोम के होस्ट का पार्ट हो जाता है और जिसके पास एबिलिटी होती है रेप्लिकेट करने के लिए। कह रहा है इन ए क्रोमोसोम देयर इज ए स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस, क्रोमोसोम होते हैं उसमें स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस पाया जाता है, उन्हीं को कहा जाता है ओराई या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है एलियन पीस ऑफ डीएनए कैन रेप्लिकेट एंड मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म, जब वो मल्टीप्लाई करता है और रेप्लिकेट करता है अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म में, इसको कहते हैं प्रोसेस को क्लोनिंग या मेकिंग ए मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपी ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए। किसी भी टेम्पलेट डीएनए के मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपी का फॉर्मेशन करना क्लोनिंग कहलाता है। ठीक है,
कह रहा द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इमर्ज फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग ए जीन इन कोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट विथ नेटिव प्लाज्मिड। जो डिस्कवरी हुई पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, वो जो पॉसिबिलिटी हुई लिंकिंग की जा रही थी इनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जो उसकी नेटिव प्लाज्मिड के साथ। प्लाज्मिड क्या होता है? ऑटोसोमली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। और एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था साल्मोनेला टाइफिमोरियम पे। 1970 में इस एक्सपेरिमेंट को किया था स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बायर ने। लोगों ने आइसोलेट किया था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन बाय कटिंग आउट अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम ए प्लाज्मिड व्हिच वाज रिस्पांसिबल फॉर कन्फर्मिंग जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी थी उसमें। द कटिंग ऑफ डीएनए एट ए स्पेसिफिक लोकेशन बिकम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ मॉलिक्यूलर सीजर, जिसे कहा जाता है कि डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन से कैसे काटा जाएगा। कुछ होना तो चाहिए, उसी का नाम दिया गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या मॉलिक्यूलर सीजर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। कह रहा है जो कट किया गया पीस डीएनए का, इसको फिर लिंक करा जाता है प्लाज्मिड के डीएनए से। और जो प्लाज्मिड डीएनए रहता है एक्ट करता है एज ए वेक्टर की तरह और ट्रांसफर करता है वेक्टर टू ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच टू इट, ठीक है। क्या था द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकम पॉसिबल विद द एंजाइम। तो कटा हुआ डीएनए का पार्ट है, इसको लिंक भी तो किया जाएगा। लिंक करने के लिए यहाँ एक एंजाइम लगता है जिसका नाम है डीएनए लाइगेज, जो ज्वाइन करता है डीएनए के कट्स एंड को, ठीक। और इसे नया डीएनए या एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसे कहा जाता है, ठीक है। कह रहा जब इस डीएनए को ट्रांसफर किया गया ई कोलाई में, ठीक, एस्केरिसिया कोलाई जो क्लोजली रिलेटेड था साल्मोनेला से, ये रेप्लिकेट किया था। ये रेप्लिकेट यूजिंग द न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एंड मेक मल्टीपल कॉपी। उसके एंजाइम जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करके मल्टीपल कॉपी का फॉर्मेशन किया था। आगे चलते हैं। कह रहा 3 बेसिक स्टेप इन जेनेटिक मॉडिफाइंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। 3 बेसिक स्टेप होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं तो। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ डिजायरेबल जीन। डिजायरेबल कैरेक्टर के जीन के साथ आइडेंटिफाई करना डीएनए को, ठीक। उसके बाद इस आइडेंटिफाइड डीएनए को इंट्रोड्यूस करना होस्ट में, ठीक। और उसके बाद मेंटेनेंस करना ट्रांसफर के बाद उसकी प्रोजेनी वगैरह। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जो टूल्स हैं उसके बारे में आगे पढ़ते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें चाहिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज जो कि कट इनको जोड़े, वेक्टर और होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए, ठीक है। अब इनके बारे में एक हमें पढ़ना है, ठीक है। पहला आता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। कह रहा है 1963 2 एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन एस्केरिसिया कोलाई वेयर आइसोलेट किए गए। 2 एंजाइम जो रेस्ट्रिक्ट करते थे ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज को एस्केरिसिया कोलाई में। पहला जो था वो ऐड करता था मेथाइल ग्रुप को डीएनए के साथ, और जो दूसरा था वो कट करता था डीएनए को। तो जो कट करता था डीएनए को उसको नाम दिया गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज जो है हिंद सेकेंड नाम दिया गया, जिसका फंक्शन डिपेंड करता है स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे। और इसे आइसोलेट किया गया था 5 साल के बाद, इसकी डिस्कवरी के 5 साल बाद, ठीक। और ये भी पाया गया कि हिंद सेकेंड जो होता है ऑलवेज कट करता है डीएनए मॉलिक्यूल को एट पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर के, ठीक है। और ये स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस होता है, इसे नाम दिया गया रिकॉग्निशन सीक्वेंस। यहाँ पे रिकॉग्नाइज करता है, फिर इसकी कटिंग करता है 6 बेस पेयर के पास, ठीक है। आज हमारे पास 900 से ज़्यादा रेस्ट्रिक्टर एंजाइम हैं जो कि आइसोलेट किए गए हैं 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, ईच ऑफ विच रिकॉग्नाइज डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस। अलग अलग रिकॉग्निशन सीक्वेंस से इनको रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है, और आइसोलेट किया गया।
अब आगे है नेमिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, जो नेमिंग होती है, कह रहा है जो फर्स्ट लेटर आता है कम फ्रॉम जीनस, और जो सेकेंड लेटर आता है वो स्पीसीज के नेम से प्रोकैरियोटिक सेल आइसोलेट किया गया, जैसे ई को आर आई। ठीक है, आर फर्स्ट जिसे कहा जाता है, ई को आर फर्स्ट, ई कोलाई आर वाई 1 3 से लिया गया है। ठीक है, जो आर लेटर है ड्राइव किया गया है स्टेन से, और जो रोमन नंबर है ई को आर फर्स्ट, ये इंडिकेट करता है कि बैक्टीरिया को जो आइसोलेट किया गया एंजाइम से किस स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, किस ऑर्डर में। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है बिलोंग करता है लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम को, जिसे कहा जाता है न्यूक्लियस। यहाँ पे दो तरह के हैं, एक्सोन्यूक्लियस और इंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस जो होता है कट करता है एंड ऑफ डीएनए, और बल्कि जो इंडोन्यूक्लियस होता है स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए, और डीएनए के अंदर ये कटिंग करता है। ठीक है, रिमूव करता है। आगे चलते हैं। कह रहा है जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है, इसका फंक्शन होता है बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस की लेंथ की इंस्पेक्टिंग करता है, और एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे बाइंड करके कट करता है स्ट्रैंड को। ठीक है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन के पास। कह रहा है ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन डीएनए। ठीक है, डीएनए में ऐसे ही सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, उसके बाद वहाँ से कटिंग करता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ये होते हैं कि जिनकी रीडिंग जो होती है फॉरवर्ड और बैकवर्ड से पढ़ी जाए, अगर ओरिएंटेशन को सेम रख के तो सेम आती है। ठीक है, जैसे ये फिगर शो कर रहा है कि इसका एक्शन कैसे होता है। ये कट कर रहा है, पहला फिगर देखिए लेफ्ट वाला, इसमें दे रहा है एंजाइम कट बोथ द डीएनए स्ट्रैंड एट द सेम टाइम। वेक्टर डीएनए शो कर रहा है। ठीक है, और जहाँ पे पॉइंट शो कर रहा है वहाँ से कट करेगा इसको। ठीक है, और इधर फॉरेन डीएनए है, दोनों की सेम कटिंग होती है सेम सीक्वेंस के साथ, और फिर इनको ऐड कर दिया जाता है डीएनए लाइगेज की हेल्प से, दोनों फॉरेन और वेक्टर डीएनए को, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए रेडी हो जाता है। ठीक है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बारे में मैंने बताया कि अगर रीडिंग सेम रखी जाए ओरिएंटेशन की तो फॉरवर्ड बैकवर्ड से सेम आता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है मलयालम, उसी तरह ये सीक्वेंस दे रहा है, 2 स्टैंड है 5 to 3 3 to 5, अगर ओरिएंटेशन सेम रखा जाए तो सेम आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है व्हेन द कट बाय सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, अगर एक ही सेम तरह के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया जाएगा तो रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट होता है, उसके पास सेम टाइप के स्टिकी एंड आएंगे, जिसको इंड टू इंड फिर डीएनए लाइगेज की हेल्प से ज्वाइन कर दिया जाएगा। यहाँ पे भी वही शो कर रहा है कि कैसे डीएनए लाइगेज एक्ट कर रहा है वेक्टर और फॉरेन डीएनए के कट काउंटर पार्ट पे, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो गया, और फिर इसको ट्रांसफ़र किया जाता है होस्ट में, ई कोलाई में, और फिर वो मल्टीप्लाई करता है अपने हिसाब से। अगला पॉइंट हमारा सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। ठीक है, जब डीएनए की कटिंग की जाती है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साथ से, तो ये फ्रैगमेंट के फॉर्म में पाया जाता है। जो फ्रैगमेंट होता है इनको सेपरेट करने की टेक्निक होती है, उसको कहा जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, इस टेक्निक में किया जाता है जो डीएनए फ्रैगमेंट होते हैं निगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराया जाता है, तो ये निगेटिव चार्ज होते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ या इनोड की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक फील्ड होता है या एक ग्राउंड सब्सटेंस होता है, मैट्रिक्स मीडियम दिया जाता है जिसके थ्रू ये मूव करते हैं। ठीक है, अब इस समय जो कॉमनली यूज किया जाता है मैट्रिक्स एग्रोज है, जो कि नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्ट किया जाता है सीवीड से। ठीक है, कह रहा है डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय एग्रोज जेल। एग्रोज जेल के द्वारा सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड किया जाता है, जिससे सेपरेट को उनके जो फ्रैगमेंट होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है उनकी साइज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे कह रहा है कि जो स्मॉलर द फ्रैगमेंट साइज द फार्दर इट मूव, जो फ्रैगमेंट जितना छोटा होगा वो उतनी ज़्यादा दूर तक मूव करेगा। जैसे ये शो कर रहा है वेल्स, डीएनए बैंड्स और लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट फ्रैगमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट कैन बी विजुअलाइज ओनली आफ्टर स्टेनिंग ऑफ द डीएनए विथ ए कंपाउंड नोन एज
इथिडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन। ठीक है, कह रहा है जिसको डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट किया जाता है उसको हम विजुलाइज कभी कर सकते हैं, स्टेनिंग के बाद एक कंपाउंड होता है इथिडियम ब्रोमाइड, और उसे हम विजुअल लाइट में नहीं देख सकते हैं, उसको देखने के लिए हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की ज़रूरत होती है। और जब हम ऐसे देखते हैं उसको यूवी रेडिएशन में, तो हमें एक ब्राइट ऑरेंज कलर का बैंड दिखाई देता है डीएनए का इथिडियम ब्रोमाइड में। ठीक, कह रहा सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए कट आउट फ्रॉम द एग्रोजेल एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम जेल पीस। ठीक, उस बैंड को फिर हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं जेल पीस से। इस स्टेप को कहा जाता है इल्यूशन। ठीक है, उसके बाद कह रहा है डीएनए फ्रेगमेंट प्यूरिफाइड किया जाता है। इन दिस वे आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय ज्वाइनिंग देम विथ क्लोनिंग वेक्टर के लिए। आगे इसी के बारे में पढ़ना है। क्लोनिंग वेक्टर क्या है, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज जो होते हैं मल्टीप्लाई या रिप्लिकेट करते हैं इंडिपेंडेंट बैक्टीरियल सेल के। हाई कॉपी नंबर्स होता है इनके अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं कॉपी, 1 2 या जितने भी कॉपी हम चाहते हैं। ठीक है, अगर हम लिंक कर देते हैं एलियन डीएनए को बैक्टीरियोफेज या प्लाज्मिड डीएनए के साथ, तो इसके नंबर को हम उन्हीं के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करें। आजकल जो वेक्टर यूज किया जाता है, वेक्टर यूज्ड एट प्रेजेंट आर इंजीनियर इन सच ए वे दैट दे हेल्प इजी लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए एंड सेलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक, ईजी हो लिंकिंग की और फॉरेन डीएनए का सिलेक्शन किया जा सके रिकॉम्बिनेंट ऑफ को नॉन रिकॉम्बिनेंट से। ठीक है, क्लोनिंग के लिए कुछ फीचर दिए गए हैं, क्या होनी चाहिए। पहली बात, हमारे पास ओराई होना चाहिए, एक सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, क्लोनिंग साइट हो हमारे पास। ठीक है, इनके बारे में स्टार्ट करते हैं। ओराई एक सीक्वेंस होता है जहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। कोई भी पीस जब हॉस्ट सेल में रेप्लिकेट करता है डीएनए का, तो ठीक जब लिंक किया जाता है तो वहीं से स्टार्ट होती है रेप्लिकेशन। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, यही सीक्वेंस ओराई ही रिस्पॉन्सिबल होता है, कंट्रोल करता है कॉपी नंबर ऑफ लिंक डीएनए का, कि कितने कॉपी बनाना है या कितने बनना है हमको। ठीक है, आगे चलते हैं। सेलेक्टेबल मार्कर जो होता है आइडेंटिफाई करता है और एलिमिनेट करता है नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेट, और सेलेक्ट करता है, परमिट करता है ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेट को। ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू डीएनए को इंट्रोड्यूस किया जाता है हॉस्ट बैक्टीरियम में। ठीक है, आगे चलते क्या रहा, जीन इनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक इनके थ्रू रेजिस्टेंस पैदा किया जाता है, जैसे एम्पेसिलिन हो गया, क्लोरामफेनिकॉल हो गया, टेट्रासाइक्लिन, केनामाइसिन। ये सेलेक्टेबल मार्कर हैं ई कोलाई के लिए। ठीक, नॉर्मल क्या होता है, ई कोलाई नॉर्मल बात हो रही है, अगर यू कोलाई डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ दिस एंटीबायोटिक, नॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लोनिंग साइट कह रहा है इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए द वेक्टर नीड टू हैव अ वेरी फ्यू प्रिफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट फॉर द कॉमनली यूज्ड रेक्सिन एंजाइम। ठीक, एक रेक्सिन साइट होता है जहाँ पे लिंक किया जा सके। ठीक, एक से ज़्यादा होते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, कॉम्प्लिकेट कर देते हैं क्लोनिंग के लिए। कहता है लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरिड आउट एट अ रेक्सिन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो होते हैं वहाँ पे लाइगेशन रेक्सिन साइट होता है। जैसे कि ये एग्जांपल्स को कह रहा है, इफ यू कैन लाइगेट ए फॉरेन डीएनए एट अ बाम एच फर्स्ट साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इन द वेक्टर PVR322। जैसे ये टेट्रासाइक्लिन के रेजिस्टेंट दे रहा है और इधर एम्पेसिलिन के लिए। ठीक है, तो बाम फर्स्ट एच फर्स्ट के साइड पे अगर हम इसका लाइगेशन करते हैं तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो होता है लूज कर देता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए। ठीक, लेकिन कह रहा है बट कैन स्टिल बी सेलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट वन बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट ऑन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम। ठीक है, कह रहा है द ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोइंग ऑन एम्पेसिलिन कंटेनिंग मीडियर, जो एम्पेसिलिन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो कर रहा है उसको फिर ट्रांसफ़र किया जाता है जिस पे टेट्रासाइक्लिन है या टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में। ठीक, इससे क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन
एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडिएट अगर उसमें ग्रो किया है तो ये टेट्रासाइक्लिन में नहीं ग्रो करेगा, ठीक है। और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होता है ये दोनों एंटीबायोटिक के साथ ग्रो करता है। इस तरह हम सेलेक्ट कर लेते हैं ट्रांसफॉर्मेंट को और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। कह रहा वेयर one antibiotic resistant gene help in selecting the transformant whereas the other antibiotic resistant gene get inactivated और other जो होता है inactivate हो जाता है due to insertion of alien DNA and help in selection of recombinant. Selection of recombinant due to inactivation of antibiotic is a procedure, cumbersome procedure होता है because it requires simultaneous plating होती है, दोनों प्लेट की एक साथ हमें करना पड़ता है, डिफरेंट एंटीबायोटिक पे प्लेटिंग होनी चाहिए, ठीक। इसलिए कह रहा है अल्टरनेट सेलेक्टेबल मार्कर हैव बीन डेवलप्ड व्हिच डिफरेंशिएट रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजोनिक सब्सटेंस। सब्सटेंस के प्रेजेंस पे उस पर क्या कलर प्रोड्यूस हो रहा है इस बेसिस पे हम उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। कह रहा है इन ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड विद इन द कोडेड सीक्वेंस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक। अगर इंसर्ट किया जाता है एंजाइम के सीक्वेंस पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज तो इससे क्या होता है इनटू इनएक्टिवेशन ऑफ द जीन फॉर सिंथेसिस फॉर दिस एंजाइम, जिसे कहा जाता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजोनिक सबस्ट्रेट और क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के प्रेजेंस में ब्लू कलर मिलती है कॉलोनी के। इफ द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव इंसर्ट, अगर कोई इंसर्ट नहीं है बैक्टीरिया पे तो ब्लू कलर मिलता है। बट कह रहा है इन प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट इनटू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और जो कॉलोनी होती है डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर एंड दे आर आइडेंटिफाई एज ए रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी। जब कोई कलर नहीं प्रोड्यूस करती है तो वो रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी की तरह आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। जो प्लांट में वेक्टर यूज किया जाता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस जो डाइकाट में पाया जाता है, डिलीवर करता है पीस ऑफ डीएनए जिसे टीडीएनए कहा जाता है, ट्रांसफर करता है नॉर्मल सेल को ट्यूमर सेल में, ठीक है। जो प्रोड्यूस किया जाता है केमिकल्स के द्वारा ये पैथोजन प्रोड्यूस करता है। सिमिलरली रेट्रोवायरस जो होता है एनिमल्स में नॉर्मल सेल को ट्रांसफर करता है कैल्सस सेल में, ठीक है। इसी तरह ये आगे चलते हैं। कह रहा है कॉम्पिटेंट होस्ट या ट्रांसफर जब किया जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए का होस्ट में तो उसे कैसे, जो पहली बात प्रॉब्लम ये आती है कि डीएनए जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है ये सेल के मेम्ब्रेन या सेल वॉल के थ्रू पास तो नहीं होता, तो पहले सेल जो होती है बैक्टीरिया जो वायरस जो भी है उसको हमें इसके अनुरूप या कॉम्पिटेंट बनाना पड़ सकता है कि ये डीएनए को टेकअप कर ले, ठीक है। इसके लिए इसको ट्रीट किया जाता है स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटायन जैसे कैल्शियम आयन हो गया जो इंक्रीज कर देता है एफिशिएंसी, जिससे सेल डीएनए जो होता है इंटर कर देता है बैक्टीरिया के थ्रू एक पोर बनाता है जिसके उसके सेल वॉल में इंटर हो जाता है, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फोर्स किया जाता है, इनक्यूबेट किया जाता है, ठीक, आइस पे, फॉलोड बाय प्लेसिंग ये ब्रीफली 42 डिग्री से टेम्परेचर हीट शॉक दिया जाता है, फिर उसे आइस पे बैक ट्रीट किया जाता है। इससे बैक्टीरिया जो होता है इनेबल हो जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को टेकअप कर लेता है, ठीक है। कह रहा और भी बहुत सारे मेथड हैं जैसे कि माइक्रो इंजेक्शन में डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल में, ठीक। अनदर मेथड है जिसे बॉलिस्टिक या जीन गन मेथड कहा जाता है। इसमें बम्बार्डिंग की जाती है सेल पे, प्लांट सेल पे। हाईली वेलोसिटी के माइक्रोपार्टिकल होते हैं, गोल्ड और टंगस्टन के कोटेड होते हैं डीएनए से, ठीक है। और मेथड जो लास्ट मेथड है डिसआर्म पैथोजन, वेक्टर को इंटर किया जाता है सेल को इन्फेक्ट करा के और इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर किया जाता है हॉस्ट सेल में, ठीक है। तो अगला पॉइंट हमारा है प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हमने ऊपर पढ़ा प्रिंसिपल इसके क्या होते हैं, आगे पढ़ते हैं कि इसमें प्रोसेस में क्या क्या आते हैं, ठीक है। डीएनए टेक्नोलॉजी में बहुत सारे स्टेप हैं जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, आइसोलेशन करना पड़ता है डीएनए का, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट होगा, लाइगेशन किया जाएगा डीएनए फ्रेगमेंट का वेक्टर में, उसके बाद ट्रांसफर किया जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में, कल्चर किया जाएगा होस्ट सेल को इन मीडियम एट लार्ज स्केल एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं, उसी के बारे में पढ़ना कह रहा है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल या डीएनए।
मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं डीएनए होता है, ठीक, जेनेटिक मटेरियल, ठीक, इसको कट किया जाता है डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा, और उसको प्योर फॉर्म में होना चाहिए, फ्री हो सारे मैक्रोमोलिक्यूल से तरह। इसीलिए डीएनए जो होता है इसको ब्रेक किया जाता है, मेम्ब्रेन में होता है, रिलीज किया जाता है, और भी मैक्रोमोलिक्यूल साथ में होते हैं, जैसे आरएनए होगा, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड और लिपिड भी सब साथ में होते हैं, ठीक है। तो इनको पहले ट्रीट किया जाता है बैक्टीरियल सेल, प्लांट या एनिमल टिश्यू के द्वारा। एंजाइम होते हैं लाइसोजाइम बैक्टीरिया के लिए, सेलुलोज जो होता है प्लांट सेल, काइटिनेज फंगस, ठीक है। इस तरह ये कह रहा जो जीन होता है लोकेटेड होता है ऑन द लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, जो एक साथ जुड़े होते हैं विद प्रोटीन एज ए सच एज हिस्टोन के साथ, हिस्टोन प्रोटीन होता है। आरएनए को रिमूव किया जाता है राइबोन्यूक्लियेज के साथ ट्रीट करके, प्रोटीन रिमूव किया जाता है प्रोटीएट के साथ, अदर मॉलिक्यूल को भी ऐसे ही रिमूव कर दिया जाता है, और प्योर डीएनए को प्रेसिपिटेट किया जाता है आफ्टर एडिशन ऑफ चिल्ड एथेनॉल, ठीक। एंड दिस कैन बी सीन एज ए कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रीड इन द सस्पेंशन, जैसा कि इस फिगर में शो कर रहा है, थ्रीड के द्वारा इसका कलेक्शन कर लिया जाता है। आगे चलते हैं, ठीक है। कटिंग ऑफ डीएनए एट ए स्पेसिफिक लोकेशन, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है डाइजेशन और परफॉर्म पर इंक्यूबेट किया जाता है प्यूरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल विथ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा एट ऑप्टिमल कंडीशन फॉर द स्पेसिफिक एंजाइम। एग्रोजेल होता है इलेक्ट्रोफोसिस किया जाता है एंजाइम, प्रोग्रेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, डाइजेशन किया जाता है निगेटिवली चार्ज, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ चुका है ये सारी चीज़ें, ठीक है। ज्वाइनिंग की जाती है डीएनए, बहुत सारे इसमें प्रोसेस होते हैं। कट करने के बाद जो डीएनए एज वेल एज वेक्टर डीएनए होता है स्पेसिफिक एक ही सेम होना चाहिए, ठीक। जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द सोर्स डीएनए एंड कट वेक्टर विद द स्पेस आर मिक्स्ड एंड लाइगेज आर एडेड किया जाता है, जिससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार होता है हमारा, ठीक है। आगे कहते हैं इसका एम्प्लीफिकेशन या होस्ट में फिर ट्रांसफर कैसे किया जाता है यूजिंग पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, मल्टीपल कॉपी ऑफ जीन या डीएनए का जो होता है जीन ऑफ इंटरेस्ट सिंथेसाइज किया जाता है इन विट्रो, ठीक है। आगे पहले इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं। टू सेट ऑफ प्राइमर, ठीक, एक होता है स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड जिसे कॉम्प्लीमेंट्री होता है रीजन ऑफ डीएनए में, और एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज। एंजाइम जो क्या करता है, एक्सटेंड करता है प्राइमर को यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइडेड इन द रिएक्शन एंड द जीनोमिक डीएनए एज ए टेम्पलेट। कह रहे द प्रोसेस ऑफ रिपीटेशन रिपीटेड मेनी टाइम, अगर बहुत कई बार इसको रिपीट किया जाता है तो कई सेगमेंट लगभग बिलियन टाइम इसको बिलियन कॉपी बनाई जा सकती है, ठीक है। और एम्प्लीफिकेशन कैसे अचीव किया जाता है, बाय यूज ए थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। आइसोलेट किया जाता है बैक्टीरिया से, थर्मस एक्वाटिकस से जो एक्टिव होता है हाई टेम्परेचर पे, और इंड्यूस डिनेचुरेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। कह रहा था एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट इफ डिजायर्ड कैन नाउ बी यूज टू लाइगेट विद ए वेक्टर फॉर फर्दर कॉलिंग, और अगर ये डिजायर्ड है हमारे यूज के लायक है तो फिर इसको लाइगेट किया जाता है वेक्टर के साथ जिसकी क्लोनिंग की जा सकती है, ठीक है। तो अगला पॉइंट वही हमारा है, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट या किसी सेल में या ऑर्गेनिज्म में कैसे इंसर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमने पहले ही भी पढ़ा है, यहाँ पे वही किया जाता है, इसको सेल जो होती है या होस्ट जो होता है उसको कॉम्पिटेंट बनाया जाता है कि वो टेकअप कर ले डीएनए को रेसिपिएंट सेल में और अपने हिसाब से मल्टीप्लाई करे, उसकी कॉपी बनाए, क्लोनिंग करे। इसके लिए हम लोग प्रोसीजर होता है सेलेक्टेबल मार्कर का यूज करते हैं जो ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट या रिकॉम्बिनेंट से नॉन रिकॉम्बिनेंट को अलग करता है, ठीक है। अगला प्रोसेस जो हमारा है ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, ठीक है। कह रहा है जब हम इंसर्ट कर देते हैं एलियन डीएनए को वेक्टर में, क्लोनिंग वेक्टर में, और इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है या बैक्टीरिया, प्लांट या एनिमल सेल में, तो एलियन डीएनए जो होता है मल्टीप्लाई होने लगता है या इसकी क्लोनिंग होने लगती है, ठीक। और जो प्रोडक्ट हमें मिलता है या डिजायरेबल प्रोटीन का फॉर्मेशन जो होता है, ठीक। फॉरेन जीन जो होता है गेट एक्सप्रेस अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन। द एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन जीन इन द होस्ट इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग मेनी टेक्निकल डिटेल्स आते हैं यहाँ पे, ठीक है। कह रहा है इफ एनी प्रोटीन इनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस इन ए हेटेरोलॉगस होस्ट, जिसे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहा जाता है, ठीक है। कह रहा है सेल जो होती है आल्सो मल्टीप्लाई इन ए कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम
जहाँ पे मीडियम को यूज़ किया जाता है, ठीक, एक साइड से निकाला जाता है और दूसरी साइड में फ्रेश मीडियम को ऐड किया जाता है जिससे उसकी मेंटेनेंस होती रहे, प्रोडक्शन चलता रहे साथ साथ, ठीक है। इस तरह से कल्चर मेथड प्रोड्यूसेस ए लार्जर बायोमास लीडिंग टू हायर यील्ड ऑफ डिजायर प्रोटीन, और ऐसे फॉर्मेशन होता रहता है, ठीक है। लार्ज स्केल प्रोजेक्शन के लिए यहाँ बड़े बड़े कंटेनर्स का यूज किया जाता है जिसे बायो रिएक्टर कहा जाता है, ठीक है, जिसमें 100 से लेकर 1000 लीटर या लीटर कल्चर प्रोसेस किया जा सकता है। बायो रिएक्टर जो होते हैं इसमें वेसल होते हैं, रॉ मटेरियल जिसमें कन्वर्ट किया जाता है स्पेसिफिक प्रोडक्ट में। एंजाइम्स, माइक्रोबियल, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन सेल का यूज़ किया जाता है। बायो रिएक्टर जो होते हैं प्रोवाइड करता है ऑप्टिमल कंडीशन अचीव करने के लिए डिजायर प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन, जैसे टेम्परेचर हो गया, पीएच, सबस्ट्रेट, साल्ट, विटामिन्स, ऑक्सीजन, ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर जो है स्टायरिंग टाइप का है, जैसा कि फिगर में शो किया गया है, ठीक है। ये वाला फिगर जो शो कर रहा है सिंपल स्टायर टैंक बायोरिएक्टर है, जो दूसरा है स्पार स्टायर टैंक बायोरिएक्टर, इसमें एयर बबल के थ्रू स्पार्क किया जाता है। आगे चलते हैं, कह रहा है स्टायर टैंक बायोरिएक्टर जो होता है सिलिंड्रिकल होता है, कर्व बेस होते हैं, मिक्सिंग होती है कंटेंट की, ठीक है। स्टायर जो होता है फैसिलिटेट करता है मिक्सिंग और ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी पूरे बायोरिएक्टर में, ठीक है। अल्टरनेटिवली कह रहा है एयर बबल को रिएक्टर के थ्रू इसमें भेजा जा सकता है, ठीक है। बायोरिएक्टर में एजिटेटर सिस्टम होता है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम और फोम कंट्रोल सिस्टम हो गया, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम, सैम्पलिंग पोर्ट होता है जिससे जैसे प्रोडक्शन होते रहे तो उसको विथड्रॉ किया जा सके समय समय पे, ठीक है। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग आती है, कह रहा है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बायोसिंथेटिक स्टेज प्रोडक्ट को एक प्रोसेसिंग, बहुत सारे प्रोसेसिंग बाद मार्केटिंग के लिए रेडी किया जाता है, ठीक है। उसी को कहते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेस इंक्लूड सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन विच इज कलेक्टिवली रिफर्ड एज डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है। उसकी क्वालिटी टेस्ट या उसके बाद उसका प्रिजर्वेटिव ऐड किया जाता है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग होती है, सब चीज़ के बाद प्रोडक्ट जो होता है रेडी हो जाता है मार्केटिंग के लिए, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।